दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे में इस चैनल पे मैं बकरी पालन के लिए बहुत ही जानकारी वाले और फ़ायदेमंद वीडियो डालते रहता हूँ। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे कि अभी जो है तो बकरियों के बच्चे देने का मौसम चालू है, यानी कि बकरियों की डिलीवरी का टाइम चालू है। तो उस ताल्लुक से मैं आपको थोड़ी सी लेकिन बहुत ही फायदेमंद जानकारी देने वाला हूँ, जो कि जो भी नए किसान भाई होंगे उनके लिए ये जानकारी मेरी बहुत ही फायदेमंद जानकारी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, जो भी नए किसान भाई है वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों, जैसे कि आप बकरियों के बच्चे देने का सीजन चालू है, यानी कि डिलीवरी का टाइम चालू है। तो ये जो नए हमारे किसान भाई होते हैं उनके लिए ये बहुत ही जो है तो हार्ड टॉपिक होता है, यानी कि बहुत ही दिक्कतें परेशानी होती है। और दोस्तों, हम चाहे बकरी पालन कौन सा भी कर रहे हो, किसी भी ब्रीड में हम काम कर रहे हो, लेकिन हमारा जो हमको बेनिफिट रहता है, जो नफा रहता है, जो इनकम होती है, वो हमको बच्चों से ही होती है। और अगर हमारे बच्चों ही की मॉर्टेलिटी अगर हो जाए तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तकरीबन उसी बकरी से हमको और बच्चे लेने के लिए और 7 से 8 महीने का वक्त गुजारना पड़ेगा, जब जाके वो बकरी हमारी दोबारा बच्चे देंगी। इसलिए दोस्तों, जो बकरियों की डिलीवरी का टाइम होता है, इस वक्त हमको बहुत सावधानी बरतनी होती है, बहुत देखरेख करना होती है, बहुत ध्यान रखना होता है, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब डिलीवरी का टाइम होता है, अगर वहां पर कुछ हमसे भी गलती अगर हो जाए या फिर वक्त पे जो चीज करना चाहिए वो ना किए हमने, तो जो अच्छे बच्चे वो भी जो है तो उनकी भी जो है तो मॉर्टेलिटी हो सकती है, जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको बकरी डिलीवरी होने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि दोस्तों, बकरियां जो है तो इनकी डिलीवरी का वक्त तय नहीं होता है। जैसे कि उनका पीरियड खत्म हो जाता है, बकरी का जो बच्चे देने का टाइम होता है 145 दिन से 155 दिन, यानी कि लगभग 5 महीना। 5 महीने यानी कि 150 दिन के लगभग बकरी जो है तो बच्चा दे देती है। चाहे 1-2 दिन पहले भी दे सकती है, या फिर 5 महीने के तकरीबन 2-4-5 दिन भी ऊपर ले सकती है, यानी कि इस पीरियड में बकरी बच्चा देती है। लेकिन बच्चा हो सकता है वो रात को भी दे, या फिर जो है तो दिन ढलने के बाद कब भी बच्चा दे सकती है। अगर हमारे पास में कुछ ऐसे हालात बन जाए कि हमको किसी मेडिसिन की जरूरत है या किसी डॉक्टर की जरूरत है, तो उस वक्त हम जो है तो नहीं बुला सकते और ना ही बकरियों को ज्यादा वक्त हम रुका सकते। इसलिए दोस्तों, आज के इसमें मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि हमको कौन कौन सी मेडिसिन अपने फॉर्म पे लाके रखना है, घर पे लाके रखना है, या फिर कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करें, बकरियों की जो तारीख अगर हमें पता है तो हम उससे जो है तो 145 दिन के बाद बकरी पे ध्यान रखना शुरू कर दे। और जैसे ही हमको बकरी का कोई सिम्टम दिखाई देता है, यानी कुछ चीज दिखाई देती है कि भाई वो बच्चा दे सकती है बकरी, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो अपने फार्म पे एक ग्लोव ला के रख ले, जो सर्जरी वगैरह करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल पे हमको मिल जाता है, 10-15 रुपए में वो आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम वो ला के रखें अपने फार्म पे, ताकि अपने हाथ पे जो कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो बकरी को भी इन्फेक्शन ना हो, और जो हमारे होने वाले बच्चे हैं उनको भी नाल के जरिए से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम वो सर्जरी का जो हैंड ग्लोव होते हैं वो ला ले। और साथ में हम बकरियों के लिए एक वेटमेट का इंजेक्शन होता है, वो भी हम अपने फॉर्म में ला के रखें। क्योंकि दोस्तों, कभी कभार ऐसी ये हो जाती है कि बकरी जो है तो बच्चा नहीं डाल पाती, क्योंकि बकरी का जो थैली का मुंह नहीं खुल पाता है, जिसकी वजह से बकरी बच्चा नहीं दे पाती है। बकरी को बहुत दर्द होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की मॉर्टेलिटी भी हो जाती है पेट के अंदर, तो जिसकी वजह से बच्चे तो मरते ही है, साथ में बकरी को भी खतरा पैदा हो जाता है। और यही अगर हालात हमारे रात के वक्त पेश आए
तो फिर हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस वक्त डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं रहते। उसी तरह हम डॉक्टर मेडिकल वगैरह स्टोर भी बंद हो जाते हैं, तो जब हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने इंजेक्शन ला के रखे, और जब जरूरत पड़ने पे डॉक्टर के निगरानी में या तो डॉक्टर खुद देगा, या फिर डॉक्टर से हम कांटेक्ट वगैरह कर कर अगर जरूरत पड़ने पे हमको इंजेक्शन देना जरूरी हो सकता है, तो वो इंजेक्शन भी हम अपने फॉर्म पे ला के रखें। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर हम वो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक सेफ्टी के तौर पे आप वो इंजेक्शन अपने फॉर्म पे ला के रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बकरी को जो है तो जो जहर गिरने की जो दवा होती है, जैसे कि पार्चुटोन होगा या एक्जापार होगा, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ उसके नाम बता रहा हूँ आपको, तो ये दोनों दवाइयों में से एक दवाई हम जरूर अपने फॉर्म पे ला के रखें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर बकरी जो है तो बच्चा अगर जल्दी नहीं डाल पा रही है, बकरी को तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं डाल पा रही है, तो ये दवाई हमको बकरी को बच्चा देने से पहले भी हमको पिलाना जरूरी हो जाता है, ताकि हमको उस बकरी को जो है तो बच्चा देने में आसानी हो। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे जो दवाई दिख रही है, ये दवा आप जरूर अपने फॉर्म पे ला के रखें, पार्चुटोन या एक्जापार। उसी तरह दोस्तों एक जो है तो हम एक ब्लेड या कैंची, साफ सुथरी ब्लेड या कैंची वगैरह भी हम अपने फॉर्म पे ला के रखें, ताकि बच्चे का जो है नाल काटने के लिए हमको या कैंची लगेगी या फिर हमको ब्लेड लगेगी। किसी भी जो है तो खराब चीज से हम बच्चे की नाल ना काटे, क्योंकि दोस्तों उससे बच्चे को खतरा पैदा हो सकता है, बच्चे को जो है तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारा बच्चा मर भी सकता है। इसलिए जो है तो हम एक साफ सुथरी ब्लेड या फिर कैंची हम अपने फॉर्म पे ला के रखें। उसी तरह जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, हम जख्म पे इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन बोलते हैं उसको, तो उसकी भी एक बोतल ला के रख ले, ताकि हमको वो कैंची वगैरह उसको लगाने के लिए भी काम आ सकती है। उसी तरह बच्चे की जो नाल हम काटेंगे तो उसको भी उसमें डुबा करके हमको जो है तो क्लीन करना है। उसी तरह जो है तो दोस्तों बकरी के लिए हमको, बकरी अगर हमारा जहर नहीं डालती बच्चा देने के बाद में, क्योंकि जहर का गिरना बहुत ही जरूरी है बच्चे देने के बाद में, अगर वो जहर नहीं डालती तो बकरी के पेट में अगर वो रह गया तो बकरी को 100% जो है दोस्तों हो इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि बकरी हमारी जल्दी रिकवर नहीं होती, बकरी को हाई टेम्परेचर रहता है, बकरी खाना पीना बंद कर देती है, और बकरी की जो है तो गंदी स्मेल आती है, यानी कि वो सड़ जाता है। तो उसके लिए हमको जरूरी, अगर आधा एक घंटे के अंदर जहर नहीं गिर रहा, तो दोस्तों हमने जो बोतल लाए हैं पार्चुटोन या एक्जापार, ये हम एक एक घंटे के इससे बकरी को कंटिन्यू हम जो है तो बकरी को पिलाए, तकरीबन 50-50 ml हमको बकरी को पिलाना है, ताकि बकरी का जो जहर है वो जल्द से जल्द गिर जाए। जार गिरने के बाद भी दोस्तों हम ये बकरी को 2 से 3 दिन कंटिन्यू पिला सकते हैं सुबह शाम, क्योंकि जो बकरी के जो भी घान है वो सभी जो है तो निकल जाएंगी, ताकि ना ही बकरी को इन्फेक्शन होगा, और जो बकरी नेक्स्ट टाइम जब हिट पे आएंगी तो जल्दी भी हिट पे आ जाएंगी, और कंसीव भी जल्दी हो जाएंगी, क्रॉस होने के बाद में कंसीव भी जल्दी हो जाएंगे, अगर थैली में कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना रहा तो इसलिए दोस्तों हम ये दवा बकरी को जरूर पिलाएं। उसी तरह दोस्तों पेन किलर होता है, पेन किलर में जैसे कि मेलोनेक्स प्लस की बोलस भी हम अपने फॉर्म पे ला के रखे, ताकि जब बच्चा दे दे तो बकरी को गोली देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बकरी को थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए हमको पेन किलर बकरी को 2 से 3 दिन जो है तो हम कंटिन्यू दे, ताकि बकरी को जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो बिल्कुल वो जो है तो कम हो जाए। इसलिए हमको पेन किलर देना बहुत ही जरूरी होता है। उसी तरह दोस्तों हम जो है तो जो कैल्शियम आता है, जैसे एस्टोवेट कैल्शियम आता है, या फिर और भी आप किसी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैल्शियम भी हम अपने फॉर्म पे ला के रखें। क्योंकि दोस्तों जैसे बच्चे दूध पी लेते हैं बकरी का, तो बकरी का कैल्शियम उसी तरह कम होते जाता है, क्योंकि दूध में ही बकरी का जो है तो कैल्शियम दूध के जरिए से कम होते जाता है। इसलिए हमारी बकरियों को हम ओरली कैल्शियम हमको देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम कैल्शियम देंगे तो हमारी बकरी सेहतमंद रहेंगी, बकरी खराब नहीं होंगी, और जो है तो बकरी का दूध भी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा
तो बच्चे हमारे जो है तो स्ट्रांग रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम जो अस्टोवेट आता है या फिर और कोई कैल्शियम आप वो भी अपने फार्म पे ला के रखें। उसी तरह जो है तो बच्चों के लिए जो है तो एक साफ सुथरे कपड़ा हम रखें, जो बच्चे गीले होते हैं तो सबसे पहले तो बच्चे को जो है तो माँ बच्चे को अपने जबान से साफ कर लेती है, और वो करने दे हम बकरी को। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे बकरी साफ करेंगे तो बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। जैसे हमारी जो बकरी है, तो बकरी जैसे बच्चे को चाटेंगी तो बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। उसी तरह जो बच्चों की स्मेल होती है वो बकरी पहचान लेती है, ताकि बाद में जब हम अक्सर हम देखते हैं कि हम बच्चे दूध पीने के लिए छोड़ते हैं तो बकरी दूध पीने नहीं देती, बाजू हट जाती है, हमको बकरी पकड़कर फिर दूध पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम बकरी को बच्चे चाटने देंगे, बच्चे की स्मेल लेने देंगे, और जब बकरी जब बच्चों की स्मेल पूरी ले लेंगी तो उसके बाद में हम जब भी बच्चे छोड़ेंगे तो बकरी खुद ब खुद अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए करीब ले लेंगी। इसलिए बकरी को जो है तो खुद चाटने दे, और फिर बाद में हो सका तो हम साफ सुथरे कपड़े से जो है तो बच्चों को अच्छा साफ कर ले। और अगर रात का वक्त है, ठंडी वगैरह ज्यादा है, तो थोड़ा सा हम गर्मी का भी इंतजाम कर ले, जैसे कि लकड़ियां वगैरह लगाकर बच्चों को सेक ले, या फिर उसी तरह हम जो बच्चों की ब्रूडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम 200 वैट का बल्ब लगा के, या जो कांडी आती है बड़ी वाली वो लगाकर बच्चों को हम गर्म रखें। ब्रूडिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बच्चे जो है तो सेहतमंद होते हैं। उसी तरह दोस्तों हम और एक इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चे हो डिलीवरी होने के बाद में तकरीबन आधा घंटे के अंदर हम बच्चों को दूध जरूर पिला दें। क्योंकि दोस्तों जो माँ का जो पहला दूध होता है उसमें हर चीज मौजूद होती है, बच्चों की ह्यूमिनिटी पावर ही उसी दूध से बढ़ती है। तो हम जो है तो बच्चों को जल्द से जल्द जो है तो दूध पिलाने की कोशिश करें। और बच्चे जो है जैसे हम दूध पिलाए तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसको साफ कर ले, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे देने के बाद थोड़ा सा गंदा हो जाता है, ब्लड वगैरह निकल आया तो वो उस बकरियों की जो ये थन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उसको हम थोड़ा साफ सुथरा कर कर थोड़ा जो है तो थोड़ा फोड़ ले उसको, मतलब कि एक धार निकाल ले, ताकि बच्चों को पीने में आसानी हो। और बच्चों को आधा घंटे के अंदर हम लगभग जो है तो दूध पिला दे, और बच्चों को गर्म इसमें हम रखे। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमें जो है तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया कि हम जब बकरी पालन कर रहे हैं तो हमारा जो इनकम है वो हमें बच्चों ही से मिलने वाला है, और जितने कम हमारी मॉर्टेलिटी होंगी उतना हमारा फार्म जो है तो फायदे में रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हम इन सब चीजों का जो है तो ध्यान रखें। उसी तरह बकरी पालन के लिए और कोई जरूरी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसी तरह बकरी पालन के लिए जरूरी जो भी चारे है वो चारे का बीज, स्टिक वगैरह हर चीज हमारे पास में मिल जाती है। जो है तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि हम स्पीड पोस्ट के जरिए से आपके पोस्ट ऑफिस तक उसे पहुंचा देंगे। उसी तरह हम जो है तो अफ्रीकन बोर बकरियां पालते हैं, जिसके अगर आपको बच्चे या बकरियां या बड़े बकरे कुछ चाहिए तो आप कहीं से भी हमको ऑर्डर दे सकते हैं। हम ट्रेन के जरिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।